हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 8 मोशन का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। ये जो इक्वेशंस इस वीडियो में आप लोग देखोगे वो ही इक्वेशंस यूज करके बाकी के चैप्टर्स और इवन इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। तो आपको इस टॉपिक के आगे की बेसिक थियरी तो पता होगी। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। एंड टाइम इज डिनोटेड बाय t। ओके, तो हमें तीन इक्वेशंस बनानी है। लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ। पहले ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, सपोज द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग एट पॉइंट ए। अभी आप ए के पास दे सकते हो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 20। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मैं 20 की स्पीड से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 20। अब 20 मेजर कहां से करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ से करोगे। मतलब ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 20। तो इनिशियल वेलोसिटी कहना है, राइट, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए, और जितना ओ ए होगा उतना ही क्या होगा, सी डी। तो ओ इज इक्वल टू सी डी and it is equal to what, initial velocity which is represented by u। अभी ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक ट्रैवल करता है, लेट से उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 70। तो 70 आप कहां देखोगे, इससे परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे इधर, तो यहां आपको 70 दिखेगा। तो वो 70 आप मेजर कहां से करोगे, राइट फ्रॉम ओ से लेके ई तक क्या होगा, ये 70। तो जितना ओ ई होगा उतना ही सी बी होगा। एम आई राइट? तो फाइनल वेलोसिटी ओ ई इज इक्वल टू सी बी और बी सी, एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब वो ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया है तो उसको कुछ टाइम लगा है। लेट दैट टाइम बी ओ टू सी रिप्रेजेंटेड बाय टी। जितना ओ सी होगा उतना ही ए डी होगा। तो OC is equal to AD is equal to T. Now, change in velocity. What do you understand by change in velocity? Suppose मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूं, बाद में मेरी स्पीड 70 हो जाती है, तो वेलोसिटी में फर्क कितना है, 50 का। यस, वेरी गुड। नो, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। आपने किया क्या, 70 में से 20 को माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा क्या, 50। and 50 is equal to AE and A is equal to BD। तो देखना, OE में से OA माइनस करो, पूरा यहां से यहां तक का 70 है, यहां से यहां तक 20, उसको माइनस करो तो इतना पोर्शन आपको मिलेगा ग्राफ में। वैसे इस तरफ देखे तो पूरा BC है, उसमें से CD माइनस करो तो BD मिलेगा। तो BD इज इक्वल टू BC माइनस सी डी। यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बी सी किसके बराबर है, वी, एंड सी डी इज इक्वल टू यू। ये आपका रॉ मटेरियल है। अगर इतना आप परफेक्ट लिख लेते हो तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल इजीली सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट। बाकी का पोर्शन बहुत इजी है, सिर्फ आपको ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ कहना क्या चाहता है, और इसके टर्म्स ये जो मैंने दिया है आपको, दैट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। आपको मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने 20 u ले लिया है, तो समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे u क्यों ले रहे हो, क्योंकि आगे की थियरी में बताया है। पर मैं ऐसा बोलूं कि मैं 20 की स्पीड से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, नॉट द जर्नी। ये भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि स्टार्ट करेंगे तब तो पहले तो गाड़ी रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। पर हमें u की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, हमें आगे की जर्नी की चेंज इन वेलोसिटी करके 0 से 20 में ले आया, फिर 20 से 70 जाने में कितना टाइम लगा, जस्ट फॉर द एग्जांपल। ओके, तो ये ग्राफ ये समझाता है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट 20 से स्टार्ट होता है और 70 तक जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आपने एक्सेलरेशन देखा होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल लिखा है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v
VL is the short form for velocity to minimize the space, change in velocity upon time। अच्छा, अभी ये जो मैं लिख रहा हूं उसकी सारी चीज आपको यहां से रेफर करनी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? BD, तो BD लिख दिया। टाइम किससे रिप्रेजेंट होता है? या तो OC या फिर AD, लिख दिया। पहले लेटर के टर्म्स में लिखा, अब वैल्यूज के टर्म में। अच्छा, पर BD इज इक्वल टू व्हाट? BC माइनस CD, तो BD की जगह पे क्या लिखा? BC माइनस CD। OC की जगह पे या तो आप AD लिख सकते हो या T लिख सकते हो, तो मैंने यहां लिखा है T। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यू माइट नॉट बी एबल टू से इट, बट आई हैव रिटन हियर T। ओके, अगेन BC माइनस CD इज इक्वल टू व्हाट? V माइनस U, substitute it over here, V minus U upon T। सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, T इधर जाएगा, AT हो गया, V माइनस U अपनी जगह पे है, U उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, AT इज इक्वल टू AT प्लस U इक्वल टू V। नाउ ये इक्वेशन आपका आ गया, बट अकॉर्डिंग टू द बुक V इज इक्वल टू, V को इधर लिख लिया, AT प्लस U को इधर लिख लिया। अभी आप सोचोगे कि AT प्लस U लिखना था, आप U प्लस AT लिख रहे हो। 2 प्लस 3 लिखो, 3 प्लस 2 लिखो, कोई फर्क पड़ता है? तो एडिशन में आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो हियर कम्स योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द डेरिवेशन, दैट इज V इक्वल टू U प्लस AT, वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। ओके, नेक्स्ट पोजीशन टाइम रिलेशन। अभी आपको क्या इमेजिन करना है? इस ग्राफ में आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, OABC, यहां मैंने बनाया है OABC। ये ट्रेपेजियम जितना एरिया कवर करता है उससे हमें डिस्टेंस मिलता है, एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय S। ओके, अच्छा, अब ये जो ट्रेपेजियम है OABC, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्राइंगल। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखो S is equal to area of OABC, OABC लिखा। अब ये पूरी फिगर को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल, दूसरा ट्राइंगल। तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। सिंपल, L इंटू बी मतलब OA इंटू OC लिख सकता हूं, L इंटू बी या B इंटू L, OA इंटू OC। तो यहां मैंने क्या लिखा? OA इंटू OC। हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा यहां पे? AD, तो हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट? BD। ओके, नाउ जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम हियर। यहां देखो, OA की जगह पे क्या लिख सकते हो? U लिख दिया। OC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? T लिख दिया। हाफ AD की जगह पे क्या मिल रहा है यहां पे? T लिख दिया। BD की जगह पे क्या लिख रहा है? B माइनस U। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट, V माइनस U इज इक्वल टू व्हाट? यहां मेरा नाम को V माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो इस V माइनस यू की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 80। तो देखना बाकी सारा सेम लिखा है, U इंटू टी इज UT प्लस हाफ T। V माइनस यू की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? 80। वो मुझे कहां से मिला? यहां से। ओके, नाउ UT ऐसा का ऐसा होगा, हाफ T इंटू टी इज व्हाट? T स्क्वायर, और A अपनी जगह पे।
दिस इज और सेकेंड इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पहले आपको ग्राफ समझना है। अच्छा, अभी आपकी क्यूरियोसिटी का मैं आंसर देता हूं कि डायरेक्ट 20 से कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों 0 से स्टार्ट नहीं किया। भैया जी, बुक में अगर आप देखोगे तो वहां लिखा है u इज नॉट इक्वल टू 0। अगर u 0 ले लेते हैं तो सोचो इस इक्वेशन में ये u चला जाएगा तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 80। फिर इस इक्वेशन में यहां भी 0 सब्स्टिट्यूट करो तो s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब आपको हमेशा ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक का निकालना हो तभी वो इक्वेशन काम आएगा। पर व्हाट अबाउट इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन, सपोज यहां से लेके आप यहां तक आ रहे हैं, ओके, जस्ट इमेजिन। तो यहां तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, यहां आते आते से फॉर एग्जांपल 20 हो गई। अभी मुझे यहां से लेके यहां तक की जर्नी का कोई काम नहीं है, मुझे इधर से इधर तक की चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो उस टाइम पे ये सारे इक्वेशन हमें काम आएंगे। स्टिल वी हैव थर्ड इक्वेशन, आई एम ड्रॉइंग ऑन इट ऑन बोर्ड।